अस्सलाम वालेकुम। कुछ लोगों को canva.com के ऊपर फाइवर प्रोफाइल की इमेज या फिर फाइवर की गिग की इमेज बनाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको आज गाइड कर देता हूँ कि ये किस तरह से डिज़ाइन होगी। सबसे पहले आपने आना है canva.com के ऊपर। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टम साइज़ का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे विड्थ देनी है, यहाँ पे हाइट इंटर करनी है और यहाँ पे आपने पिक्सल सेलेक्ट कर लेना है। इसको पिक्सल सेलेक्टेड है तो यहाँ पे हमने सबसे पहले विड्थ देनी है। विड्थ कौन सी है? फाइबर गिग की इमेज आप बना रहे हैं, फाइबर प्रोफाइल बना रहे हैं तो आप कुछ भी रख सकते हैं। फाइबर की जो गिग की इमेज है वो कितनी होगी? वो होगी जी 550 बाय 370। 550 इसकी जो है वो विड्थ होगी और 370 इसकी होगी हाइट। उसके बाद आपने कर देना है क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन। आप क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये पूरा डिज़ाइन आ जाएगा। ठीक है, अब लेफ़्ट साइड से आप उसी डिज़ाइन के अंदर कुछ भी टेम्पलेट इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से कोई भी इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ से कस्टम डिज़ाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इस तरह से इंपोर्ट करके इसको जो है आप यहाँ पे इसको ये देखें प्रॉपरली इस के ऊपर आ चुकी है। यहाँ से आप इसके मज़ीद इसको एडिट कर सकते हैं। तो अब एक और प्रॉब्लम आ रही है कुछ लोगों को कि उन्होंने कोई और डिज़ाइन का साइज़ जो है वो सिलेक्ट किया हुआ था कस्टम साइज़ के ऊपर आगे। ठीक है, तो अब उनका ऑप्शन यहाँ पे कैसे होगा? आपने यहाँ पे री साइज़ वाले बटन पे क्लिक करना है और री साइज़ वाले बटन के क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने दोबारा से इसको डायमेंशन यहाँ पे ऐड करनी है और यहाँ पे नीचे रीसाइज़ कर लेना है या फिर कॉपी एंड रीसाइज़ करना है। कॉपी एंड रीसाइज़ करेंगे तो नए वाली टैब में वो रीसाइज़ वाली टैब डिज़ाइन ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा। तो उसके बाद आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे सेव जो है अनटाइटल में हो जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो जो मैंने बताया हुआ है कि सेव किस तरह से, इमेज का नाम किस तरह से सेव करना है, तो वो भी उसी तरह से सेव करके यहाँ से आपने करना है डाउनलोड। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद साइज़ वही रखना है, चेंज नहीं करना। यहाँ पे आपने जेपैग सेलेक्ट करके डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सिंपल तरीका है। बहुत शुक्रिया।